नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम अंग्रेजी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी व्याकरण में ज़्यादातर टेंस की बात की जाती है और टेंस में आज हम सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस एक बहुत ही साधारण तौर पर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो होता है वो वर्तमान काल की ऐसी स्थितियों को या ऐसी वर्ब को, ऐसी क्रियाओं को, ऐसे एक्शंस को अभिव्यक्त करता है जो कार्य हम हमारे जीवन में लगभग रोजाना करते हैं। ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सामान्य तौर पर देखा जाए तो हिंदी में हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि से अभिव्यक्त की जाती है। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें, कंपटीशन स्तर की बात करें, तो कंपटीशन स्तर के ऊपर हम देखते हैं, देखिए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा हिंदी पहचान को देखते हैं। हिंदी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जो हिंदी की पहचान होती है वह हिंदी की पहचान यह होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है एवं ते हैं, यह देखने को हमें मिलता है। सामान्यतया ऐसी हिंदी वाक्य की पहचान है। लेकिन हम अंग्रेजी की दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजी में हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो होता है ना, इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है इसे पहचान लेने के बाद में हम इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो सबसे पहले हमारा सेंटेंस होता है, सबसे पहले हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी भी सेंटेंस को, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को वर्ब में प्रदर्शित करते हैं तो इसको वर्ब में प्रदर्शित करते समय जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी कि सकारात्मक जो वाक्य होता है, इस सकारात्मक वाक्य में हमारा फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या फिर यू भी कह सकते हैं हम, या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद में कोई अदर वर्ड लगा देते हैं, यानी कि अन्य कोई शब्द वाक्य में बच जाता है तो उसका प्रयोग करते हैं। प्यारे साथियों, आज हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं, जो हमें समझना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, सबसे बड़ी चीज यह होती है कि हम उस प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब्स को समझें। जब तक हम एडवर्ब्स नहीं समझ पाएंगे तब तक हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कोई भी बात नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। किसी भी वाक्य को पहचान करने के लिए उसके क्रिया विशेषण की पहचान होना हमारे को बहुत जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के लिए जो मुख्यतः हमारे यहाँ काम में ली जाती हैं कुछ एडवर्ब्स, कुछ क्रिया विशेषण, वो ये है, वो इस प्रकार से हैं। जैसे कि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में यदि मान लीजिए ऑफन, सेल्डम, स्कार्सली, हम यूं कह सकते हैं रेयरली, कंटिन्यूअसली, ऑलवेज, यूजुअली, ऑकेजनली, रेगुलरली, ये जो सेंटेंस हैं, ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड हमें ये बताते हैं कि ये अक्सर जो है ना, ये जो वाक्य हैं, ऑफन का मतलब होता है प्राय या अक्सर, सेल्डम का मतलब भी अक्सर। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें एक समटाइम्स और होता है, समटाइम्स, नेवर। ये सारे के सारे शब्द जो मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब जो हैं, ऑफन मतलब जैसे कि प्राय, इसका अर्थ होता है प्राय, सेल्डम का मतलब भी अक्सर,
हम स्कार्सली का मतलब भी मुश्किल से, रेयरली का मतलब भी मुश्किल से समझ सकते हैं, कंटिन्यूअसली का मतलब नियमित रूप से, ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली यानी कि मतलब भी हमेशा, हम बात कर सकते हैं ओकेजनली यानी कि नियमित रूप से, रेगुलरली का मतलब भी नियमित रूप से, समटाइम्स अपन पढ़ते हैं कभी कभी, ये नेवर कभी नहीं, ये सारी चीजें हमें अभिव्यक्त करती हैं, ये बताती हैं कि ये जिस भी सेंटेंस में आ जाए ना, जिस भी सेंटेंस के अंदर इनका प्रयोग किया जाए तो समझ लीजिए कि वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट किस प्रकार का है, क्योंकि हमारा सूत्र कहता है हमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस या फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। एक बार हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो सबसे पहले इसमें विशेष तथ्य हमारा ये ध्यान रखना जरूरी है, एक विशेष नोट, हम इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी वाक्य में आई, वी, यू, दे, इनको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, ये ध्यान रखना है। आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट्स, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना है हमें कि ही, सी, इट और किसी का नेम, और नेम भी कैसा भाई, नेम भी सिंगुलर नेम हो, सिंगुलर नेम हो, तो सिंगुलर नेम का मतलब ये हुआ कि सिंगुलर नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हैं अपन कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होंगे उस सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखने की चीज है। आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट्स आदि आ जाए तो इन बहुवचनकर्ताओं के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, जो हमारे यहां ऑप्शन में हमें विकल्प में हमें दिया हुआ मिलेगा। दूसरी बात करें, ही, सी, इट, नेम, नेम का मतलब यहां पर किसी सिंगुलर नेम से है, यानी किसी भी एक वचनकर्ता से है, एक वचनकर्ता के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना होता है। प्यारे साथियों, अब समस्या हमारे यहां पर यह आ रही है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो ये ध्यान रखना है हमारे को। इसी नोट में हम बात कर सकते हैं, इसी नोट में हम बात कर सकते हैं कि जिस भी अंग्रेजी मीनिंग के अंत में या जिस भी इंग्लिश वर्ब के मन में अंत में, इंग्लिश वर्ब के अंत में, यदि इंग्लिश वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, टी एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड ये आ जाएं तो इनके साथ हमेशा क्या लगाई जाता है, क्या लगाया जाता है, ई एस का प्रयोग किया जाता है, ई एस का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा केवल, अन्यथा केवल एस का प्रयोग करते हैं। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए हम बहुत कुछ समझ गए हैं। तो प्यारे साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसका नोट्स बना लें। इन अभिक्रियाओं के समझने के बाद में, इस एडवर्ब्स आदि को समझने के बाद में हम आज उपयोग करते हैं सबसे पहले कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जांपल्स। देखिए हमें एग्जांपल्स दिया जाता है तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे राम, राम ब्लैंक सेज मी, राम सेज मी दिल्ली। जो हमारी एडवर्ब थी उन एडवर्ब में दिल्ली भी ऐड कर लेना, जो एडवर्ब हमने लिखी थी उसमें दिल्ली एडवर्ब को भी आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली का मतलब भी रोजाना होता है। यह क्रिया जो है दिल्ली, दिल्ली जो अभी एडवर्ब है, दिल्ली एडवर्ब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही अभिव्यक्त करती है। हम बात कर सकते हैं राम से मी दिल्ली, राम रोजाना मुझसे कहता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि राम मुझसे रोजाना कहता है, हमें विकल्प दे रखा है ए से, बी सेज, सी सैड, डी हैव, हैज सैड।
इस विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना है। अब हमने इस वाक्य को जैसे पढ़ा था उस वाक्य के अनुसार सबसे पहले तो हमने इसकी एडवर्ब देख ली। एडवर्ब देखते ही हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान करनी है। हमारा जो राम सब्जेक्ट है, अभी मैंने बताया पिछली बार आपको कि राम जो है वो सिंगुलर नेम है और एक वचन नाम जो होते हैं वो हमेशा किस क्रिया को कहेंगे, उस क्रिया के तुरंत बाद में हमें एस या ईएस लगाना होता है। अब ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था कि जिस भी मीनिंग के अंत में सी एच, एस एच, टी एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड आदि आ जाते हैं तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, ईएस का प्रयोग करते हैं। अन्यथा जो शेष शब्द बच गए हैं, शेष जो अक्षर बच गए हैं, उन सभी के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा अंग्रेजी का जो अंतिम अक्षर है अंग्रेजी मीनिंग का यह एस है, इसलिए एस यहां पर आ रहा है, तो इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा, एस सही उत्तर होगा। तो प्यारे साथियों, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अंग्रेजी केवल और केवल हमारी अवधारणा बनी हुई है कि यह एक कठिन सब्जेक्ट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक और प्रश्न हम देखते हैं, दे ब्लैंक प्ले क्रिकेट ऑफन, यह वाक्य हमारे सामने है। अब हम इसके विकल्प देखते हैं, इसके विकल्प की बात करते हैं। ए प्ले प्लेज, बी हैव प्लेड, सी प्लेड, सी का मतलब सी प्लेड, और डी विकल्प में हमें दे रखा है केवल प्ले। अब हमें समझना है कि इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही होगा, इन चारों में से, चारों विकल्पों में से हमारे यहां पर कौन सा उत्तर सही होगा। प्यारे साथियों देखिए क्या है, दे के बाद में ब्लैंक है प्ले क्रिकेट ऑफन। मैंने यही बात कही थी कि जो ऑफन शब्द होता है यह हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अभिव्यक्त करने वाली एडवर्ब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान लेने के बाद में हमें इसका सब्जेक्ट पहचानना है और सब्जेक्ट हमारे पास दे है, और मैंने लिखा था कि आई वी यू दे ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ना ही उसमें कोई एस लगाना है, ना ही कोई उसमें ईएस का प्रयोग करना है। सीधे सीधे हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल और केवल डी विकल्प में हमारे को दे रखी है। प्यारे साथियों एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे सामने ये विकल्प है। एक और क्वेश्चन हम हल करते हैं, चिल्ड्रन ब्लैंक गो टू स्कूल एवरी डे। जो एडवर्ब मैंने लिखी थी उन एडवर्बों के अलावा भी मैं कुछ और एडवर्ब्स लिखने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहीं पर समझ लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत बड़ा टेंस है। यह एवरीडे जो टेंस है, यह एवरीडे जो एडवर्ब है, यह एवरीडे एडवर्ब भी हमारे यहां पर किस टेंस को अभिव्यक्त करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अभिव्यक्त करती है। तो प्यारे साथियों एवरीडे जो है, इस एवरीडे की अगर हम बात करें तो एवरीडे जो है ये एवरीडे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अभिव्यक्त करने वाली है। अब हम इसमें सब्जेक्ट को देखते हैं, तो सब्जेक्ट जो है हमारा यह प्लूरल सब्जेक्ट है। भाई कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में मैंने आपको बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में हमेशा किस वर्ब का प्रयोग करना होता है। इसमें मैंने विकल्प नहीं लिखे हैं, केवल गो से ही आप समझ सकते हैं, इसमें मैंने विकल्प नहीं लिखे हैं। आप सब समझ सकते हैं कि चिल्ड्रन बहुवचन के लिए किया जाता है, तो बहुवचन का प्रयोग होने के नाते यहां पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यही हमारा सही उत्तर होगा। तो प्यारे साथियों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी इंग्लिश की क्लास। अभी हम और पढ़ने वाले हैं। देखिए ये तो थोड़ा सा वैसे ही मैं बताया था आपको। अभी इसकी कुछ एडवर्ब्स जो हैं वो सेकंड एडवर्ब्स अभी कुछ और बाकी हैं। ये मत समझ लीजिए कि हमारे यहां पर इसकी एडवर्ब खत्म हो गई हैं। इसी टेंस का दूसरा पार्ट हम देखें, इसकी कुछ एडवर्ब जैसे कि एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईटीसी अभी चलेगा। उसके बाद में हम बात करें ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ और ईच ईयर,
ये एडवर्ब्स जो हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करने वाली एडवर्ब्स होती हैं। इसके अलावा हम बात करें, ये इसी के अलावा हम बात करें नंबर 3 पे हम बात करें तो नंबर 3 पे हम देख सकते हैं इसका, जैसे कि अपन बात कर सकते हैं वंस। अभी वंस का मतलब केवल वंस नहीं होता, वंस इन ए वीक, मतलब यूं कह सकते हैं हम एक सप्ताह में एक बार। तो यह भी नियमितता ही है, रेगुलरिटी को ही शो करने वाली बात है कि एक सप्ताह में एक बार। यदि मान लीजिए कि ऐसा न सेंटेंस देकर के वंस की जगह ट्विस दे दिया जाए, ट्विश, ट्विश इन ए वीक। अब ये एक बात बता देता हूं मैं आपको, ट्विश का मतलब होता है 2 बार, 2 बार इन ए वीक यानी एक सप्ताह में। तो ये जरूरी नहीं है कि ट्विस इन ए वीक ही है, यहां पर वीक की जगह पर ईयर भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, यह कोई भी बात हो सकती है। यहां पर भी हम यही बात कर सकते हैं, यहां पर भी कोई मंथ भी लिख सकता है, ईयर भी लिख सकता है। तो ये सारी चीजें है ना, ये भी हमारे यहां पर किसको प्रयोग करती हैं, किसको अभिव्यक्त करते हैं भाई, ये भी हमारे यहां पर किसको अभिव्यक्त करेंगी, ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही अभिव्यक्त करती हैं। अगर हम बात करें तो कुछ हैबिचुअल सेंटेंसों की बात करते हैं, मैं इनके उदाहरण बाद में फिर एक साथ लेकर के आपको समझाता हूं। हैबिचुअल सेंटेंस, हैबिचुअल सेंटेंसेस से मेरा तात्पर्य यहां पर यह है कि आदत संबंधित कुछ सेंटेंस होते हैं। आदतन, आदतन जो हमारे कुछ वाक्य होते हैं, इन आदतन सब वाक्यों का भी हम क्या करते हैं भाई, आदतन वाक्य, इनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अपन यूज करते हैं। तो पहले साथियों इसके एक दो उदाहरण हम देखते हैं पहले। तो इन सबके देखिए क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि आई खालिस्तान ब्रश इन द मॉर्निंग। अब यहां पर क्या है, आप समझ सकते हैं यह रेगुलर यूज का सेंटेंस है, इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। आप ये ना समझे कि इसमें तो कोई विकल्प ही नहीं आया, कोई एडवर्ब ही नहीं आई। अरे एडवर्ब से मेरे प्यारे साथियों, एडवर्ब कोई जरूरी थोड़ी है कि एडवर्ब ही दे करके हम वाक्य को पहचाने। हम इसमें ये भी देख सकते हैं ना, ये भी तो देख सकते हैं कि ये आदतन संबंधी भी तो हो सकता है, या हमारे डेली यूज की कोई चीज भी तो हो सकती है। तो इसमें देखिए हमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आई ब्रश इन द मॉर्निंग, मैं रोजाना, या अब इसमें रोजाना शब्द दे नहीं रखा है, मैं प्रातःकाल या सुबह ब्रश करता हूं। तो ये डेली यूज की बात है, हम सब समझ सकते हैं, ब्रश हम सब ही करते हैं। I have brushed, D have brushed। आप इस चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प चुन करके मुझे बताइए कि इसमें क्या सही उत्तर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं बेटा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट, ये सब जो है ये सब एडवर्ब भी ऐसे टाइम को ही अभिव्यक्त करते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही एडवर्ब होती हैं। प्यारे साथियों, हम इसमें ये समझ सकते हैं कि आई जो है यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट इंगित किया जाता है, और आई के साथ में हमेशा मैंने क्या कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा भाई, किसका प्रयोग होगा। अब हम बात करें इसमें दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल मैं इसमें लिख रहा हूं। प्यारे साथियों देखिए, हमारी छोटी सी क्लास और बाकी है, छोटी सी क्लास का समय समाप्त होने वाला है। देखिए क्या है इसमें, हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। तो हम बात करते हैं इसमें ही ब्लैंक टेक वाइन, ही टेक वाइन वंस इन ए वीक। समझना क्या है। अब मैं इसका कोई हिंदी अनुवाद पहचानने के लिए तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसका हिंदी अनुवाद पहचानिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि हर चीज का हिंदी अनुवाद ही हम पहचान पाए। कुछ हिंदी अनुवाद ऐसे भी होते हैं जो हम नहीं पहचान सकते, कुछ मीनिंग्स जरूरी नहीं है कि हमारे को सारे मीनिंग आ जाएं। बी, इसमें हम ऑप्शन में दे रखे हैं टेक्स, सी हैव टेकन, डी टुक। ये चार ऑप्शन में हमारे को दे रखे हैं। प्यारे साथियों देखिए, ही के साथ में हमारे यहां टेक वाइन, ही टेक वाइन वंस इन ए वीक, वह एक सप्ताह में एक बार शराब पीता है। अब हम बात करते हैं, यह भी तो नियमितता ही हो गई ना, यह भी तो उसकी आदत हो गई ना कि वह सप्ताह में एक बार करता है। वंस इन ए वीक मैंने लिखा हुआ है यहां पर, देखिए वंस इन ए वीक, वंस इन ए वीक, और यह उसकी आदत हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब सब्जेक्ट पर चले जाएं, और सब्जेक्ट क्या है, ही जो है वह क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब क्या लगाते हैं भाई, वर्ब के साथ में ऐसे ही एस का प्रयोग करते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से केवल एक ही वर्ड ऐसा है, एक ही वर्ब ऐसी है जिसमें हमने किसका प्रयोग कर रखा है,
किसका प्रयोग कर रखा है, हमने इसमें एस या एस का प्रयोग कर रखा है। तो टैक्स कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सही विकल्प है इसमें बी होगा। प्यारे साथियों, अभी इसी क्लास का दूसरा पार्ट हम कुछ ही दिनों बाद में आपके सामने फिर प्रस्तुत करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।